बार चेक कीजिएगा लाइव हुए कि नहीं हमारा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चेक कीजिएगा लाइव हुए कि नहीं हमारा। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास स्टार्ट कर चुके कर सकते हैं दोस्तों हम लोग अब। मैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। क्लासेस लाइव हो चुकी है। तो जय हिंद साथियों, आज का सेशन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को कवर करने वाले हैं। सेशन का नाम होगा दोस्तों पाइप एंड सिस्टर्न। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। जो भी बच्चे पाइप एंड सिस्टर्न में अगर थोड़ा सा भी अगर कमजोरी महसूस करते हैं, यार उनको लगता है कि ये जो सेक्शन है हमारा कमजोर रह चुका है, या एग्जाम में आप उससे परेशान होते हैं, तो वह यकीनन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि यह दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद शुरुआत से अंत तक अगर वीडियो देखते हैं, तो फिर यह जो डर है ना पाइप एंड सिस्टम टॉपिक के प्रति, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों इसमें मैंने जो बताने वाला हूं वह बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर प्रहार कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट मतलब जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। और टाइम एंड वर्क का जो आपने पढ़ रखा है, मेरे से 8-9 क्लासेस जो मैंने ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है, उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आपने वहां पर जो सीखा है, जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किया है, उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। वहां पर हमने ये सीखा था कि दो आदमी किसी काम को 20 और 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। सेम यहाँ पर क्या रहेगा कि दो नल ए और बी किसी हौज को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो बताइए कि वे दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। सब कुछ वही काम करना है जो आप उसमें सीखे, किसमें, टाइम एंड वर्क में। तो दोस्तों सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, और आप लोग फटाफट जुड़ जाए, अच्छे से देखिए अच्छे से, और मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि इस टॉपिक से फिर आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा अगर आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो। चलिए तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, और यह आपकी क्लासेस अब यहाँ से रेगुलर हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है साथियों, तो आइए मैं क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। और आज का हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन 2, ये 3, ये 4, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा कि आप एक स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल होगा, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले वो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है। स्टार्ट किया जाए दोस्तों। सब कुछ ओके है, साउंड वगैरह सब कुछ माइंड ब्लोइंग होना चाहिए आपका। तो आइए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। दो नल किसी हौज को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो अगर दोनों नलों को मैं एक साथ खोल देता हूं, तो ये बताइए कि हौज 18 मिनट में भर जाता है। तो यहां पर पूछ रहा क्या कि कितनी देर के बाद मुझे नल बी को बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन को अंडरलाइन भी करते चलूंगा। टू पाइप्स ए एंड बी fill the tank in 24 and 32 minutes respectively। ठीक है दोस्तों, if both pipes are open together, दोनों नलों को मैंने एक साथ चालू कर दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड, कितनी देर के बाद पाइप बी को हम बंद कर दें कि यह जो भाई दोस्तों, यह जो टैंक है 18 मिनट में भर जाने चाहिए। यह जो टैंक है हमारा 18 मिनट में भर जानी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आइए मैं उस पर थोड़ा जिक्र कर लेता हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि दो नल ए और बी यहां पर लिख दीजिए प्रेम से। और बाबू ये 24 मिनट में और ये भरते हैं 32 मिनट में। तो 24 और 32 कैल्शियम निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है साथियों,
अब ये 96 यहाँ पर क्या शो करेगा कि उस टैंक की कैपेसिटी रही होगी। उस टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए कि 96 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है। तो भाई 24 मिनट में अगर नल ए भरती है तो 24 चौक 96 यहाँ पर 4 इसकी कहलाएगी एफिशिएंसी, 32 तिया 96 यहाँ पर कहलाएगा 3 इसकी एफिशिएंसी। मतलब क्या कि नल ए और बी दोनों को मैं इकट्ठे अगर भराऊंगा तो दोस्तों 1 मिनट में 4 और 3 7 लीटर भरेंगे इकट्ठे। एक नल ए है, दूसरा नल बी है। लेकिन हमें यह कहा गया दोस्तों कि दोनों को मैंने एक साथ चालू कर दिया, लेकिन कितनी देर के बाद नल बी को बंद करना है। ध्यान से देखिएगा, नल बी के बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। तो भाई नल बी को ना बंद किए हैं, नल ए को तो आपने बंद किया ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना देर तक हौस भरने में समय लगा होगा उतना देर तक नल ए अकेले चालू रहा होगा। तो भाई हौस भरने में समय कितना लगा है? 18 मिनट। तो 18 मिनट लिख दीजिए यहां पर। और नल ए जो है 18 मिनट अगर चालू रहेगी तो कुल कितना लीटर पानी भर चुके होगे दोस्तों? तो मान लीजिए एक यहां पर दिखाई दे रहा हो, एक की क्षमता आपको 4 दिखाई दे रही है। इसी 4 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौक 72 लीटर भर चुका होगा। मतलब भरना था हमें 96, भरा गया कितना? 72। तो माइनस कर लीजिए। तो हमारे पास बचा कितना रह गया दोस्तों? 24 लीटर। यानी कि 96 लीटर में हमने 72 भर लिया है ए के माध्यम से। तो हमारे पास जो बचा है वह मात्र 24 लीटर आपको बचा हुआ है। और 24 लीटर को भरने के लिए हमारे पास कौन सा नल है दोस्तों? नल बी है। और नल बी की हमारे पास क्षमता ऑलरेडी क्या दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, 3 आपको दिखाई दे रही है। तो इसी 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो यह आ जाएगा हमारा 8 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नल बी को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया होगा, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। तो फटाफट एक बार आप देखिए ध्यान से, और कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट करके। प्रकाश, दीपक, श्वेता, विवेक, विकास, जितने ही बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, प्रिया, स्वाति, अंकिता, निकिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का आंसर आ भी रहा होगा। बहुत सुंदर। तो चलिए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। एक तरीका मैं और सिखाना चाहूंगा आपको, क्या आप सीखना चाहेंगे? आइए देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये तो आप समझ चुके होंगे मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके में ले जाऊं और डिप्थ में ले जाऊं, कुछ चीजों को समझाने का प्रयास करूं, तो आप कैसे सीखोगे? तो आप यहां पर देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूं ना दोस्तों, अब इसे यहां से मिटा देता हूं। ये आपने समझ गया है। अब यहां पर एक बात बताइए मेरे भाइयों, कि अगर दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नल ए और बी जो है दोनों को मैंने साथ में खोल दिया। टू पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ये दे दिया है। अब यह कह रहा है क्या कि नल बी को कितनी देर के बाद बंद कर दे? तो भाई ये तो पता नहीं मुझे, आपको भी नहीं पता है, बी के बारे में छोड़ दीजिए। लेकिन ये पता है, ये मुझे पता है कि भाई बी को बंद कर रहे हैं मतलब ए को हम नहीं बंद कर रहे हैं, मतलब ए हमारा आगे भी चला होगा, ए हमारा आगे भी चला होगा। अब यहां से बताइएगा कि अगर हम ये बात कहें कि 18 मिनट में हौज भर जाता है, तो इसमें दो तरह का टाइम होगा। एक टाइम ऐसा होगा जो ए और बी साथ में काम कर रहे होंगे, और एक टाइम ऐसा होगा जहां पर ए अकेले काम कर रहा होगा। बोलिए। तो मान लीजिए कि ए और बी x मिनट तक साथ में काम किया होगा, तो बाकी समय जो होगा दोस्तों 18 माइनस एक्स टाइम ए अकेले किया होगा। बस यह बात को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे यह कहूं कि 18 मिनट में 10 मिनट ये दोनों साथ में काम किए हैं, तो बाकी 8 मिनट कौन किया होगा? ये अकेले किया होगा। 8 कहां से आया? तो 18 में से 10 को हटाने के बाद 8 आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अगर इस टाइम को मैंने x मान लिया हूं, तो ये जो ए अकेला टाइम है वो हमारा होगा 18 माइनस एक्स। तो बस यहाँ पर चिपका दीजिए, ये x मिनट हो गया और यहाँ पर हमारा 18 माइनस एक्स हो गया। इतना सा काम कर दीजिए साथियों। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर ए और बी दोनों अगर साथ में खुले रह गए x मिनट तक, तो भाई x मिनट तक साथ में अगर खुले रह गए होंगे, तो 4 और 3 7, 7 से इंटू कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए ये प्लस है,
उसके बाद अब ये 18 माइनस 6 किसके लिए, ए के लिए, और ए की क्षमता हमारे पास 4 है, 4 से यहाँ पर इंटू कर दीजिए, और इस प्रकार से पूरा का पूरा हौज क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो भाई भर दीजिए, तो पूरा हौज भर जाएगा, मतलब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए और ये हमारा 96 लिख दीजिए। तो 7 से इंटू करेंगे एक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा 7x। ठीक है साथियों, 4 से इंटू करेंगे 18 में, तो 18 चौक 72, माइनस 4 से इंटू करेंगे एक्स में, तो यह कहलाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 96। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। 7 माइनस 4 कितना बनेगा हमारे पास, 3x। अब देखो 96 में अगर मैं माइनस करता हूँ 22, तो भाई आ जाएगा हमारे पास 24। तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो कट के कितना आ जाएगा, सॉरी ये 3 है मेरे भाई, ये 3 कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 8। यानी कि यह जो a और b टाइमिंग दिया, देखा ना, ए और बी का मैं टाइमिंग क्या माना हूं, 8, सॉरी एक्स माना हूं। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना ला लिए, 8 ला लिए। इसका मतलब यह हुआ कि 8 मिनट तक ही नल बी चालू होगा, 8 मिनट के बाद उसको हम क्या कर दिए होंगे, बंद कर दिए होंगे। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा साथियों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की किन्हीं बच्चों को कोई समस्या हो दोस्तों, तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं। आप कमेंट करके बताना कि कहाँ आपको समस्या आ रही है समझने में। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आपको जरा सा भी नहीं हो रही हो। आई थिंक मैं ये मान के चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कोई समस्या यहां तक आपको नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं देखता हूं अगले क्वेश्चंस के लिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से आ चुका होगा दोस्तों। मैं आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के लिए, और यह होगा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर्स क्या दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, कि टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 48 एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली। यदि दोनों नलों को मैं एक साथ अगर चालू कर रहा हूं, तो दोस्तों यह कह रहा है कि 48 एंड 36 मिनट में यहां पर आपको यह भर सकते हैं। बोल रहा है कि इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को मैंने एक साथ खोल दिया है। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए इज टू बी क्लोज्ड so that the whole tank will be full in 25 minute 30 seconds। ये कह रहा मेरे भाई, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अभी जैसे मैंने काम किया था वैसा ही करने का प्रयास करो, है ना दोस्तों। तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास दो नल के बारे में आपको मेंशन किया है भाई, ए 48 दिया है और बी का दिया हमारे पास कितना 36 दिया है, तो हम यहां पर कर देंगे 36। ठीक है साथियों, अब इसके बाद अगर मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 48 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, 144 आ जाएगा। 144 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है साथियों, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा, अब कई सारे बच्चों को समस्या यह आता है कि सर 144 एलसीएम जल्दी से कैसे निकाल लेते हैं। भाई देखो, 48 और 36 में अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो बड़ा जो डिजिट है ना 48, उसको टेबल पढ़ेंगे। 48 दूनी के 96, 36 से नहीं कटेगा। 48 तिया 144 आ जाएगा, तुरंत 36 से भी कटेगा, 48 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो दोस्तों एल्शियम होगा वो 144 होगा। ऐसे में जब ऐसे एल्शियम का जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, तो वहां पर और भी डिटेल समझाऊंगा आपको शॉर्ट में, जल्दी से कैसे हम लोग एल्शियम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने निकाल लिया। मतलब मान लीजिए कि टैंक की टोटल कैपेसिटी हमारे पास कितनी रही होगी दोस्तों, 144 रही होगी। ये मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद बड़े ध्यान से, अगर दोनों को एक साथ खोल देते हैं, तो कितने समय के बाद नल ए को बंद करना है। तो भाई यहां पर बात किया जा रहा है नल ए को बंद करना है। तो नल ए को बंद करेंगे, तो नल बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि नल बी जब से शुरू हुआ है और अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक नल बी चालू रहा होगा। तो हम यहाँ पर नल बी को इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। और भाई पूरा हौज भरने में 25 मिनट और 30 सेकंड लगा है। तो 25 मिनट और 30 सेकंड को 30 बटे अगर मैं 60 करूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2। 25 दूनी 50, 51/2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 51/2। मतलब क्या कि 51/2 मिनट तक नल बी पूरा का पूरा काम में लगा होगा, ये फिक्स्ड हो गया।
अब भाई ए के बारे में मुझे पता है कि ए के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसे आप। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपको करना क्या है कि नल बी अगर 51/2 मिनट तक काम किया होगा, 25 मिनट 30 सेकंड को मैंने चेंज कर दिया, तो नल बी अगर 51/2 मिनट तक काम किया होगा, हौज भरने में लगा होगा, तो नल बी के बारे में हमें क्षमता क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 51 दूनी के 102, यानी कि हमें भरना था 140 लीटर, भरा गया 102 लीटर। तो भाई 102 लीटर माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 4, मतलब 42 लीटर अभी भी बचा हुआ है भरने के लिए। अब नल बी हमारा शुरू से अंत तक में जितना इसकी क्षमता थी वह भरा है कितना, 102 लीटर। अब 102 लीटर माइनस किया तो हमारे पास 42 बचा, यानी 42 जो बचा है वह कौन भरा होगा, नल ए भरा होगा। और ए की क्षमता आपको मालूम है दोस्तों कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर मैं इस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों हमारे पास, 14 मिनट। यानी कि 14 मिनट ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि नल ए जो है दोस्तों 14 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया गया। क्या सब कुछ ओके है? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को यहां तक हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग आंसर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आंसर दीजिए, आंसर लाने का प्रयास कीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं इतना ऐसे और कर सकता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू फिलिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 18 एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। क्या वीडियो में कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही किन्हीं बच्चों को? क्या वीडियोस में किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को तो नहीं हो रही, साउंड वगैरह को लेकर, क्वालिटी को लेकर कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु तो नहीं है ना? बाबू लोग बताइएगा प्लीज, किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को यहां तक हो रही है क्या समझने में? नहीं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाइयों कि दो पाइप ए और बी, तो आप यहां पर ए रख लीजिए और यहां पर आप बी रख लीजिए, तो भाई ए और बी ये बोल रहे हैं कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 18 एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोथ फिलिंग पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों जो नल दोस्तों लगे हुए थे, दोनों को मैंने साथ में ओपन कर दिया है, बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 6 मिनट बिफोर द सिस्टर्न विल फिल। मतलब जैसे ही हौज भरने वाला था, लास्ट के 6 मिनट पाइप ए को हमने क्लोज कर दिया। तो अब बताइए कि इन व्हाट टाइम द सिस्टम विल फिल। तो बताइए कि यह हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। हिंदी में पढ़ लीजिए कि दो भरने वाले नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल देते, तो यहाँ देखो आप ध्यान से देखिएगा, 18 यहाँ लिखिए, 24 यहाँ लिखिए, 18 24 कैलसियम निकालो 72 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने कर देना है 72, यह कर दिए, सॉरी यह कर दी 72, 18 चौक 72 आ जाएगा और 24 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे यह कह रहा है कि दोनों को मैंने साथ में खोल दिया है, ठीक है ये मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पर एक बात पता होगा आपको कि लास्ट के अगर 6 मिनट तक नल ए अगर बंद है, लास्ट के 6 मिनट तक अगर नल ए को बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब यह होगा कि नल ए का जो 6 मिनट में भरने वाला कैपेसिटी था दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। मतलब क्या कि ए जो है 1 मिनट में भरता है कितना, 4, तो 6 मिनट में कितना भरता होगा, 24, 24 को ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 6, 7 और 2 9, 96 आ जाएगा। मतलब इस 96 लीटर को हमें भरना किससे होगा, किसे दोस्तों, तो 4 और 3 7 से। तो 96/7 करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 और 5, इतना मिनट आ जाएगा हमारा आंसर, 13.5/7 मिनट। आप बोलेंगे ये सर ऐसे क्यों जोड़ दिया आप, तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति काम करके जाता है तो काम माइनस करते हैं, जब कोई व्यक्ति काम करने से पहले ही छोड़ देता है, जैसे ही काम करने वाला था पहले ही छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, उसको प्लस करते हैं काम को। जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको क्या, कि मान लीजिए घर में 20 रोटी बना है खाना, ठीक है, अब एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो 4 व्यक्ति 20, 4 व्यक्ति मिलकर 20 रोटी खा रहे होंगे। तो एक व्यक्ति अगर
एक व्यक्ति अगर 5 रोटी खाता है तो 4 मिलके 20 खा रहे हैं। तो सुबह मान लीजिए वो एक व्यक्ति खाना खाकर निकल गया है, तो 15 20 रोटी में से 5 रोटी माइनस करेंगे तो बचा कितना, 15 रोटी। मतलब माइनस कर दे, खाना खा के जाएगा माइनस कर दो। लेकिन शाम में 20 रोटी बन चुका है घर में, एक व्यक्ति बाहर से बोलता है भाई मेरा खाना मत बनाना, हम बाहर से खाना खा के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो खाना ऑलरेडी बना हुआ है उसका, तो उसका जो व्यक्ति वो खाएगा नहीं, उसका खाना तो बचा रह जाएगा। हमें 5 रोटी खाना है, अगला को 5 खाना है, इस प्रकार से 3 लोगों को कितना, 15 रोटी खाना होगा। लेकिन जो व्यक्ति घर में वापस नहीं आया खाना खाने के लिए, उसका 5 रोटी क्या हो जाएगा, पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग काम क्या हो जाएगा दोस्तों, जो अन्य लोग हैं, अब हम लोग सोचेंगे भाई अनाज है, मत फेंको उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना खाना था उससे हम एक्स्ट्रा चीजों को बांट लेंगे, मतलब बाकी लोगों पर वो क्या हो जाएगा, बट जाता है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति काम करके छोड़ेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और काम करने से पहले छोड़ेगा, पूरा होने से पहले ही, तो काम को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 6 मिनट पहले ही छोड़ दिया है, तो 6 गुने 4 करेंगे 24 हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अब इस 24 को अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों तो 96, इस 96 को डिवाइड कर दो ए और बी दोनों से, चूंकि लास्ट के 6 मिनट मेरे काम हुआ है, उसके पहले तो 7 में क्या ही किया था, तो 4 3 7 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास इतना मिनट, यानी 13.5/7 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और बना सकते हो, कैसे, आइए ध्यान दीजिएगा। ये तो एक तरीका समझ गए होंगे आप लोग। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करता हूं, सपोज ऐसे मैं ट्राई करता हूं इसी क्वेश्चन को, सपोज ऐसे देखिएगा कि दो नल ए और बी हमारे पास लगे हुए हैं, और ये भरते हैं 18 मिनट में, ये भरते हैं हमारे पास 18 और ये 24, ठीक है मेरे भाइयों। 18 24 कैल्सियम हो जाएगा हमारे पास 72, 18 चौक 72, 24 से 72, ये हमने निकाल दिया। अब दोनों को मैंने एक साथ ओपन कर दिया है, तो ए और बी को ओपन कर दीजिए साथ में, दोनों साथ में स्टार्ट कर दिए। लेकिन लास्ट के 6 मिनट जो दोस्तों हैं, वह देखो लास्ट के 6 मिनट ए को बंद कर दिए, तो ए अगर बंद हो गया तो इसका मतलब यह आगे कौन चला होगा, बी चला होगा। लास्ट के 6 मिनट अगर हमारा ए बंद हो गया, मतलब लास्ट के 6 मिनट में ए आपको दिखना ही नहीं चाहिए, ए दिखना ही नहीं चाहिए, तो दोस्तों लास्ट के 6 मिनट कौन चला होगा, बी चला होगा। अब बी जो दोस्तों लास्ट के 6 मिनट में कितना भर सकता है, तो देखो बी की कैपेसिटी कितनी है, 3, 3 से इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18, खूब से खूब 18 भरा होगा। तो 72 में से अगर 18 माइनस कर देंगे, तो बच्चा हमारे पास 12 - 8 4, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 - 1 5 54, ये 54 लीटर हमारे पास बचा होगा। ठीक है दोस्तों, 4 8 से 12 के दो, 5 1 4, बिल्कुल 54 लीटर। अब 54 लीटर कौन भरेगा दोस्तों, तो हमारे पास ए और बी दो नल लगे हैं, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 70 56 नहीं हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारे पास 49, और 5/7 इतना बचेगा। अब आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर चला है 6 मिनट, और यहाँ पर चला है इतना मिनट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 + 7.5/7 को ऐड करेंगे, तो दोस्तों 6 और 7 कितना आ जाएगा, 13, 13.5/7 मिनट, यानी यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई समस्या हो रही है क्या, सर 51/2 कैसे आया क्वेश्चन नंबर 2 में, भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 51/2 लाने के लिए यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा होगा, 25 मिनट और 30 सेकेंड है। तो 25 मिनट और 30 सेकेंड को जब 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और 25 दूनी 50 और एक 51/2, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर 51/2 लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया, जब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो इसी प्रकार से पूछ लिया कीजिए, मैं आपको समझा दिया करूंगा, डोंट वरी। चलिए अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे यहाँ तक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देखा, ठीक है, ये हम लोग ये अभी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आइए और इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। दोनों को मैंने एक साथ खुला छोड़ दिया, लेकिन टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर देते हैं।
तो भाई अभी सेम हमने बताया था कि दोस्तों आपको करना क्या होगा कि देखो ए और बी में आपको मैंने बताया था कि 12 और 16 है। ए के लिए 12 है और बी के लिए हमारा 16 दे रखा है। तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। 12 चौक 48, 16 3 48 यहाँ पर लिख दीजिए। ये 4 और 3 क्या कहलाएगा हमारे पास? क्षमता कहलाएगा। अब यहाँ पर हमसे कर रहा है कि नल टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए बंद हो गया। तो भाई ए अगर बंद हो गया तो ए कितना भरता है 1 मिनट में? 4 भरता है। तो 4 चौके 16, तो 16 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में 4 मिनट नहीं भरा है तो उसका काम क्या हो जाएगा? पेंडिंग पड़ेगा। पेंडिंग पड़ेगा मतलब उसका काम को ऐड कर देते हैं। लास्ट में अगर जो काम नहीं होती है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 8 6 14 का 4 बचा कितना? 1 4 1 5 1 6 ये। अब इसी को डिवाइड कर दो कितना से? 4 और 3 7 से। मतलब ए और बी का टाइमिंग हमें निकल जाएगा। 4 और 3 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा दोस्तों हमारे पास? तो ये देखेंगे 4, ये 4 और 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 9 63 1/7 मिनट। यानी कि आप चेक करेंगे इसका आंसर्स को तो ये दिखाई दोस्तों हमारा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर समय नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में समझा चुका हूँ पिछले क्लास में, पिछले वाला क्वेश्चन में। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि ए बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न विथ वाटर। मतलब एक लड़का है और एक लड़की किसी हौज को दोनों साथ में भरते हैं। द बॉय पॉश पॉश 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 मिनट्स। मतलब क्या रहा कि एक लड़का और लड़की मिलकर एक टंकी को भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। लड़का जो है हर 3 मिनट में। तो बॉय के लिए ऐसे लिख लो कि बॉय जो है 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। 3 मिनट में 4 लीटर। तो दोस्तों 1 मिनट में कितना भरता होगा? तो 4/3 भरता होगा। ध्यान से देखिएगा। वर्क बाई टाइम निकाल देंगे। वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो क्या कहलाता है हमारा? इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। लड़का जो है दोस्तों 3 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो काम को ऊपर रखो, कितना भरता है? 4। कितना मिनट में? 3 मिनट में। तो 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो यह कहलाएगा हमारा बी की क्षमता। मतलब किसका? बॉय का क्षमता। बॉय का क्षमता। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जी की क्षमता कितनी है? जबकि लड़की जो है दोस्तों, लड़की वह 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर डालती है। 4 मिनट में 3 लीटर, तो 3 ऊपर कर देंगे और 4 नीचे कर देंगे तो ये हमारी हो गई किसकी? लड़की की क्षमता। कि लड़की जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रही है। अगर मैं दोनों की क्षमता को कैलकुलेट करूं दोस्तों, मतलब किसको किसको? दोनों की क्षमता। तो बी और जी दोनों की क्षमता को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दोस्तों 4/3 और 3/4, तो 4 चौके 16 और 3 3 9, 25 बटे में 12 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 25/12। आप इसको बोलेंगे सर कैसे? तो मेरे भाई ऐसे भी देख सकते हो, 4/3 लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। फिर आप इसको एलसीएम निकालेंगे तो 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 यहाँ लिखेंगे। 4 3 12 तो 9, तो 16 9 25/12 आया कि नहीं आया? ये 25/12 आ गया। ये क्या निकलेगा? बॉयज एंड गर्ल की यह निकल गई हमारे क्षमता निकल गई। दोनों मिलाकर कितना उनकी क्षमता है। पानी कितना भरना है दोस्तों? हमें 100 लीटर ही पानी भरना है। ध्यान से देखिए 100 लीटर पानी भरना है। तो हम क्या करेंगे? तो 100 लीटर को डिवाइड कर दीजिए कितना से? 25/12 से। तो 25 नीचे होगा, यहाँ पर देखिएगा 25/12, 12 ऊपर चला जाएगा। तो भाई 25 चौके 100 और 12 चौक 48, यानी कि 48 मिनट में हौज हमारा क्या होगा? भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली बी और जी का आपको निकालना था एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी निकाला दोनों को साथ में तो 25/12 आया। 25/12 से मुझे भरना कितना था दोस्तों? 100 लीटर पानी भरनी है दोनों के द्वारा, मतलब लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर। तो 100 को डिवाइड कर दिया 25/12 से तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। विवेक, दीपक, विकास, अभिनव, प्रकाश, ज्योति, बहुत बढ़िया। श्वेता, निखिल, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं सभी बच्चों से मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट करते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। जहां कोई दिक्कत होगा प्लीज मैसेज कर दिया कीजिए कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया,
मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। आइए अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाई इसको कहेंगे क्या कि देखो दो पाइप, टू पाइप functions together, the tank is filled in 12 hours। अगर दो पाइप एक साथ काम करते हैं, दो पाइप एक साथ अगर काम करते हैं तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। और अगर एक जो है दूसरे से 10 घंटा तेजी से भरता है, तो भाई तेज पाइप कितना समय लेगा? तेज पाइप कितना समय लेगा? तेज पाइप मतलब क्या? कम समय लेगा। जो स्लो पाइप होगा वह ज्यादा समय लेगा। तो यहां पर बोल रहा है तेज पाइप बताइए। If two pipe can fill the tank in 12 hours, मतलब कह रहा है क्या कि दोस्तों ए और बी को हमने यहां पर लिया, ए और दो पाइप हैं और ये भरते हैं हमारे पास 12 घंटे में भर लेते हैं, ठीक है। जबकि एक जो है दूसरा से 10 घंटा ज्यादा लेता है। तो मान लीजिए अगर ये x लेगा, दूसरा क्या लेगा? x प्लस 10 लेगा, ठीक है दोस्तों, ये लेगा। अब इन दोनों पर अगर मुझे काम करना हो तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। आपको मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कैसे बनाओगे। देखो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन ए है। अगर मैं 20 यहाँ रखता हूं तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इन दोनों से काम करवाएंगे तो हमारा आंसर 12 आना चाहिए। चेक कीजिए, 30 और 12 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 30 और 20 कैल्शियम 60 आ जाएगा। देखिए 30 दूनी के 60 और 20 दिया 60, 5 2 और 3 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आया कि नहीं आया? 12 आया कि नहीं आया? तो ये इस प्रकार से ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा देते हैं। अब पूछेगा कि तेज पाइप, तो भाई तेज पाइप कौन है? तेज पाइप वह है जिसका स्पीड ज्यादा है। तो भाई स्पीड किसका ज्यादा है? देख रहे हैं यहाँ पर 3 लीटर भरता है या 2 लीटर भरता है, तो ज्यादा तेज कौन भर रहा है? 3 लीटर वाला ना जी। यानी कि तेज पाइप, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? यही हमारा आंसर कहलाएगा। तेज पाइप हमारा यह कहलाएगा, स्लोअर पाइप हमारा यह कहलाएगा। देखो एक नल जो है 20 घंटा में हौज भर दे रही है और दूसरा नल उसी हौज को 30 घंटा ले रही है, तो भाई तेज कौन होगा? जो 20 वाला होगा। जो कम समय लेके पूरे हौज को भर दे रहा है वही ना तेज होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 50 बॉल में 100 रन मार रहा है, कोई व्यक्ति 50 बॉल में 100 रन मार रहा है और कोई व्यक्ति 35 बॉल में 100 रन मार दिया, तो भाई तेज कौन मार रहा है? जो कम बॉल खा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो समय कम ले रहा है उसी को हमें आंसर को टिक करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे मालूम चला कि आप 20 ले लिए? हम 30 भी तो ले सकते हैं, हम यहाँ पर 30 भी तो ले सकते हैं। तो भाई अगर 30 लेंगे तो यहाँ पर अगर 30 लेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा। अब 30 और 40 अगर मैं देखूंगा दोस्तों यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 30 40 एलसीएम 120 हो जाएगा। अब ये 40 दिया और 30 चौके 4 3 7 से डिवाइड करेंगे, कभी 12 नहीं आएगा, हमें 12 लाना था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग ऑप्शन से जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। और अगर ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको अलग से आपको गाइड कर दे रहा हूं कि देखो ए को अलग काम करवाएंगे, बी को अलग काम करवाएंगे, तो हम ए और बी के इकट्ठे काम करवा देंगे साथ में। देखो ए का टाइमिंग अगर मान लेते हैं x/10 है, तो यहाँ पर x प्लस 10 कर देते हैं और ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा दोनों मिलाकर 1/12। बाबू इसको काम करेंगे तो ये आ जाएगा द्विघात समीकरण आएगा। और द्विघात समीकरण एग्जाम में जैसे ही अगर आप देखें तो क्वेश्चन बनाना छोड़ के सीधे ऑप्शन पर चलना चाहिए। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे काम करेंगे आंसर 100% आएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं तो यह आ जाएगा 20 और 10 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। दोनों को काम करके देखो, 20 और 30 कैल्शियम 60, 30 दूनी के 60 और 20 तिया 60, 5/60 कट के देखो 1/12 आया कि नहीं आया? हाँ, ये आया। और अगर आप एल 20 और 30 नहीं मान के चल रहे हैं तो फिर पता क्या करना पड़ेगा आपको? फिर इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये आपको काफी लेंदी हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में करना ही नहीं कभी भूल के। ये x हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 10 करेंगे, ये 1/12 करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर x को एक तरफ करेंगे, तो काफी समय पेचीदा करेगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में शिफ्ट मत करना, सीधे ऑप्शन पर लेके चलना और उसको जल्दी से आंसर लाने का प्रयास करना। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए तो इसको हम ऐसे मैंने बता जरूर दिया हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जाम में हमेशा इसको फॉलो करना, ये हमारा आंसर देगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यह होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यह। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अगर दो पाइप एक साथ काम करे तो यह 6 घंटे में भर जाता है। सेम उसी प्रकार से है, एक साथ काम करवा दिए 6 घंटे। अगर एक दूसरे से 5 घंटा तेजी से भरता है, एक जो है दूसरे से 5 घंटा तेजी से भरता है। इफ वन पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर, 5 आवर फास्टर, 5 आवर फास्टर मतलब अगर 5 आवर फास्टर मतलब क्या कि अगर ये 20 घंटे भरता होगा तो ये कितना घंटे भरता होगा? 15 घंटे भरता होगा। 5 घंटा तेज भरता है, तो 5 घंटा तेज भर रहा है मतलब क्या कि 5 घंटा समय कम ले रहा है। एक पाइप जो है दूसरे से 5 घंटा फास्टर है, मतलब यहाँ पर हम ले लिए, सपोज यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो तेज पाइप कितने समय भर देगा, तेज पाइप कितने समय में भर देगा ये बताना है दोस्तों। तेज पाइप हमें कितने समय में भर देगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको 20 लेते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए 20 लेते हैं, ये हमने यहाँ पर ले लिया 20, तो भाई 20-5 कितना हो जाएगा, 15। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 15 दूनी के 30 और सॉरी इसका एलसीएम 60 होगा मेरे भाई ना। 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, 7 से डिवाइड करो, पूरा पूरा नहीं कटेगा आपका। ठीक है, यह आपका नहीं कटेगा, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 10, यहाँ पर लेता हूँ 5, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों, 20 अगर लेते हैं तो 5 चौके 20 और ये आ जाएगा कितना आपका, 10 एका 10, 5 4, 1 सेकंड टाइम क्या ले रहा है, 12। अगर मैं ले ऐसे देता हूँ 8 और 5 3, क्या बोल रहा है कि टू पाइप फंक्शन टुगेदर द टैंक विल बी फिल्ड इन 6 आवर्स। ठीक है, वन पाइप फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द अदर। अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकना, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा मेरा। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ x और यहाँ पे लेता हूँ x+5, तो देखिए तो यहाँ पर करके दोस्तों अगर मैं 10 लेता हूँ और 10 और 5 15 हो जाएगा ये, तो 15 और 10 कैल्शियम 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 और 10 दिया। हाँ ये देखिए मैच करके, ये वही वाला रूल फॉलो करना है, वही रूल जो मैंने शुरुआत में बताया था उसी रूल को फॉलो, ये आपका आंसर आएगा। देखो x का वैल्यू हमने यहाँ पर 10 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया, 15 हो जाएगा। तो 15 और 10 कैल्शियम कितना, 30, 15 दूनी के 30 और 10 या 30, तो 2 और 3 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6। ए और बी का टाइमिंग 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा दोस्तों कितना, 6 आ जाएगा। देखो ये मान लीजिए x+5 है, तो अगला 5 घंटा कम ले रहा है ना यहाँ पर x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, अगर मान लीजिए हम सपोज अगर x का वैल्यू अगर 10 लिए हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फास्टर हमसे पूछ रहा है, फास्टर फास्टर मतलब क्या, जो समय कम ले रहा है, जो समय कम ले रहा है वही फास्टर होता है दोस्तों। तो अगर ये 10 है तो ये 10+5 15 हो जाएगा। 15 और 10 कैलसियम निकालो, 30 30, 15 दूनी के 30, 10 या 30, तो 30 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6। देखो ए और बी का टाइमिंग 6 दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। माइनस लेकर नहीं, आप प्लस करके ही बनाना होगा। एक बार मैं देखता हूँ बच्चों का क्या रिप्लाई है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर टाइमिंग को आपको समझना है कि दोनों का बीच का टाइमिंग आपको 5 का अंतर रखिएगा। 5 घंटा तेजी मतलब 5 घंटा तेजी मतलब क्या कि देखिए अगर ये 5 घंटा ज्यादा ले रहा है तो 5 घंटा ये कम ले रहा है। 5 घंटा का अंतर दिखाई दे रहा है, ये 5 घंटा ज्यादा तो 5 घंटा कम ले रहा है, तो जो कम ले रहा है समय वही आपको फास्ट होगा। तो अगर हमारा यह एक्स का वैल्यू अगर हम 10 मान रहे हैं तो 10+5 15 लेना पड़ेगा इसको। 15 और 10 कैलसियम निकालो, 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 और 10 या 30, 2 3 5 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ये बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए, और ये हमारी स्क्रीन पर आ चुका होगा अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा। हम्म, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है।
Two pipes A and B can fill the tank in 4 hours and 6 hours respectively. दो नल ए और बी किसी टैंक को 4 और 6 घंटे भर सकते हैं, 4 घंटा और 6 घंटे में भर सकते हैं। While pipe C can alone empty the tank in 8 hours. जबकि नल सी अकेले अभी तक जितना भी मैंने काम किया था उस सब के सब भरने वाला था, सब के सब क्या था, भरने वाला। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या दे दिया है कि एक नल आपको हौज को खाली करने वाला भी है। एक नल जो है दोस्तों क्या कर रहा है, हौज को हमारा खाली भी कर रहा है। तो हम अगर हौज खाली करवाएंगे तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ। आपको ज्यादा समस्या नहीं होने देंगे, डोंट वरी। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ए और यहाँ पर लिखना है बी और एक नल और चिपका दीजिए, इसका नाम है सी। यह कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टैंक को 4 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो भाई 4 और यहाँ पर 6 कर देना है। जबकि नल सी जो है उसे खाली कर सकता है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो जो खाली करने वाला होगा ना दोस्तों उसको माइनस कर दीजिएगा, जो भरने वाला उसको प्लस कर दीजिएगा। देखो दोनों के दोनों भरने वाले हैं और यह खाली करने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये 24 कर दीजिए। 4 छके 24, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, यह हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई ए बी और सी तीनों मिलकर अगर हम देखें, ए बी भरता कितना 6, 4, 10, लेकिन सी खाली कितना कर दे रहा है, 3 खाली कर दे रहा है। तो भाई भरता कितना होगा, 6, 4, 10 माइनस 3 मतलब 7। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी दोनों भरने वाले हैं और सी हमारा खाली करने वाला है। तो 6 प्लस 4 माइनस 3 यानी 7 होगा क्षमता। अगर सभी को एक साथ खोल देते हैं तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई पूरा टैंक में कैपेसिटी कितनी है, 24। इसी 24 को डिवाइड कर तो कितना से, ये 7 से। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यह कितने आंसर आएगा, 70, 21 पूर्णांक यानी 70, 21 हो जाएगा। और 3/7 ये मिनट में, घंटे है ना, घंटा यानी आवर में आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो आंसर आएगा 3.3/7 आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किन्हीं बच्चों को है यहां तक, फटाफट देखते चलिएगा। इज एवरीथिंग ओके और नॉट, क्या सब कुछ ओके है सब बच्चों को यहां तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न के लिए मूव करते हैं और ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ अब देखो ये शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको पूरा पूरा आपको दिखाने का। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा मैं दिखाऊंगा इसको, डोंट वरी। मैं इसको साइज का थोड़ा सा आपको, अब दिख रहा होगा सब बच्चों को, एक बार देखेंगे सारे बच्चे, हाँ अब दिख रहा है ना, गुड। ये साइज को मैंने आपको रिसाइज कर दिया हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने ले लिया हूँ कि कोई दिक्कत जरा सा भी आपको महसूस ना हो। ये कह रहा है कि देखो जी, ए एक टंकी जो है दो नल, एक टंकी में दो नल लगे हुए अलग अलग, और यह कह रहा है कि 12 घंटे और 16 मिनट में भर सकते हैं, 12 मिनट और 16 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप को कुछ समय के लिए एक साथ खोल देते हैं, है ना। जाम होने के कारण, मतलब उस पाइप में जाम होने या कुछ त्रुटि होने के कारण पहले वाले पाइप से कुल पानी का 7/8, जबकि दूसरे वाले नल से 5/6 भाग पानी ही बहता है, मतलब उतना ही पानी ही आ रहा है। तो रुकावट को अचानक हटा देने पर टंकी उस पल से 3 मिनट में भर जाती है। तो भाई पूरा पानी बहने में कितना समय लग गया होगा, है ना। तो पूरा पानी बहने में कितना समय लग गया होगा यह आपको निकालना है, मतलब लीकेज की वजह से पूरा पानी बहने में कितना समय लगेगा यह आपको निकालना है। मैं एक बार फिर से इंग्लिश वाला क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। A cistern can fill A cistern can be filled by two pipes filling separately in 12 hours and 16, सॉरी 12 आवर्स नहीं, मिनट है बाबू, ये मिनट है, 12 एंड 60 मिनट रिस्पेक्टिवली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम, दोनों को एक निश्चित समय के मैंने खोल दिया, खोल दिया, जाओ खुल जाओ। बीइंग क्लोज्ड,
only 7/8 of the total quantity of the water flows through the former and only 5/6 through the latter pipe. The obstructions, however, being suddenly removed, the cistern is filled in 3 minutes from that moment. मतलब उस पल से 3 मिनट और समय लगता है, जब से ठीक किया गया, ठीक करने के बाद और समय कितना लगा, 3 मिनट लगा है। तो पूछ रहा क्या कि हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। मतलब क्या कि अगर हम ये देखें कि रिसाव की वजह से ये टंकी पूरी तरह से कितनी देर में खाली हो जाती, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हाँ, मतलब आपको बताना है यहाँ पर क्या कि हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, मतलब कितनी देर तक रिसाव चालू रहा। रिसाव मतलब लीकेज चालू रहा, ये बताना है कितनी देर तक जो रिसाव है दोस्तों, जो लीकेज है वह चालू रहा था। तो आइए हम इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करते हैं शुरुआत से। देखिए हमसे यह कह रहा है कि देखिए दो नल हमने आपको लगवा दिया टंकी में, दो नल ए और बी लगवा दिया है, और ये 12 मिनट में और ये 16 मिनट में भरते हैं। तब 12 और 16 का आपको निकालना है एलसीएम, यह कहलाएगा 48। 12 चौक 48 और 16 तिया 48। मान लीजिए कि उस टैंक में कैपेसिटी आपको 48 लीटर की है, यानी 48 लीटर कैपेसिटी उस टैंक की है पानी भरने का। उसके बाद आगे देखिएगा, दोनों को मैंने एक साथ खोल दिया, लेकिन कुछ समय के बाद, है ना, खुले रह गए थे। अब मालूम चलता है कि भाई लीकेज है, जो पाइप हमने खोल के गया, मालूम चलता है कि नहीं, यह लीकेज हो चुका है। तो लीकेज की वजह से जो दोस्तों पानी है वह 7/8 भाग पहले वाले से और दूसरा वाला से 5/6 भाग ही पानी निकल रहा है। तो देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, एक होगा आपका ए और बी जो चलेंगे, एक चलेंगे विथ लीकेज, विथ लीकेज, और एक हो जाएगा विदाउट लीकेज, विदाउट लीकेज। मतलब एक जो हुआ बिना लीकेज के साथ चला है और एक चला है दोस्तों लीकेज के साथ चला है। तो कितना कितना चला है ये मुझे नहीं पता, मैं आपको जस्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ड्यू टू लीकेज, अगर हम बात करते हैं ड्यू टू लीकेज, अगर मैं ड्यू टू लीकेज की बात करता हूं, तो यहां पर ए की क्षमता अगर हम देखें, ए की क्षमता, तो दोस्तों ए की क्षमता हमारे पास 4 है, लेकिन लीकेज की वजह से यह पानी 7/8 भाग निकलता है। तो 7/8 अगर मैं निकालता हूं तो 4 दूनी के 8, 2 आ जाएगा, यह 3.5 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी के 8 कट जाएगा और 7 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा। अगर बी की क्षमता निकालते हैं तो बी की क्षमता हमारे पास 3 है और यह निकलता है कितना पानी से, 5/6। तो 5/6 निकालेंगे, 3 दूनी के 6 आ जाएगा और 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब अगर हम बात करेंगे तो विथ लीकेज इनकी क्षमता कितनी है, विथ लीकेज कितनी है दोस्तों इनका, 3.5 और 2.5, 3 2 5 1 6, 6 है। लेकिन विदाउट लीकेज कितना है इनका, 7। ये इनकी क्षमता है। ध्यान से देखिएगा भाई, अगर लीकेज है तो निकलना चाहिए पानी 4, लेकिन निकल कितना रहा है, 3.5। क्यों, क्योंकि 7/8 भाग पानी बाहर, 1/8 भाग पानी क्या बाहर जा रहा था, अंदर कितना रहा टंकी में, 7/8 भाग पानी आ रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पढ़ाई आ गया, तो 3.5 और 2.5 को जब ऐड करेंगे कितना, 6 आ जाएगा। लेकिन जब लीकेज को सही कर लेंगे तो भाई लीकेज सही करने के बाद इसकी जो क्षमता है 4 और 3 7, ये 7 से यहाँ नहीं कर दी है। अब जैसे ही यह बताया गया कि जैसे ही लीकेज को ठीक किया गया, तो लीकेज ठीक करने के बाद से हौज और 3 मिनट का समय लिया है, तो 3 मिनट से हम यहाँ इंटू कर देंगे। तो 7 में अगर 3 से इंटू कर देंगे तो 21 लीटर भर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, हमें भरना कितना था, 48, 21 भर चुका होगा। तो 48 में 1 माइनस करो कितना आ जाएगा, 7, और 4 माइनस 2 मतलब 2, 27। तो 27 लीटर को भरने के लिए हमारे पास समय कितना लगेगा, तो भाई 27 को भरने के लिए इसकी क्षमता कितनी है, 6 है। अभी तुरंत मैंने बताया ना कि 3.5 और 2.5 इसको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो वर्क बाई टाइम इक्वल टू निकलेगा इफिशिएंसी, मतलब 9 3 27 और 2 3 6, 9/2 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5 मिनट। 4.5 मिनट मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर कहलाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है एक बार आप ध्यान से देखिएगा, और मैं आपके ऑप्शंस को ले रहा हूं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चे को हो रही है क्या?
चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी छात्र यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, मैंने ये डिस्कस कर दिया है। आपको पहले आपको निकालना है विथ लीकेज, एक निकालना विदाउट लीकेज। लीकेज मतलब रिसाव हो गया उसके साथ में। तो विथ लीकेज अगर हम निकालेंगे तो 3.5 और 2.5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। विदाउट लीकेज इसका 7 क्षमता है। तो लीकेज जब ठीक कर लिया गया तो बिना लीकेज का ये 3 मिनट चला है तो 17-21 लीटर भर चुका होगा। तो 48 में 21 भर चुका तो बचा कितना हमारे पास 27। को डिवाइड कर दे किससे, इस क्षमता से, इस क्षमता से डिवाइड कर लेंगे। तो 6 से डिवाइड करें 9/2, 9/2 मतलब क्या टिक करेंगे हम लोग 4.5। और यही हमारा 4.5 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो चलिए ये जो सेशन दोस्तों हम लोग आज देखे क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है साथियों, तो पाइप एंड सिस्टम की क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं अंत तक पूरे सीरीज को, तो पाइप एंड सिस्टम में आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। यकीन मानिए मैं किसी भी समस्या को आपके साथ नहीं जोड़ने दूंगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन यहाँ में पूछा आता है वो हर कॉन्सेप्ट को इसमें आपको इस सीरीज में मैंने रखा है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ सीरीज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना और पूरा का पूरा अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और किसी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु, किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हम हमेशा कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या को लूं और उसको रिजोल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करूं। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं और मिलता हूं मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।